अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन बिरयानी को तकरीबन हर घर में ही पसंद किया जाता है, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लूँगी, 1 कप। कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गरम कर लेना है। कुकिंग ऑयल हमारा अब गरम हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए थे और इनको स्लाइस कर लिया है। और प्याज को मैंने बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए जी, हमारा प्याज का बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और अब मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी। ये मैंने इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लिए हैं। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे, ठीक है। अब मैं बाकी प्याज को भी निकाल लूँगी। ये जी, मैंने प्याज को निकाल लिया है और अच्छी तरह से इनमें से मैंने ऑयल को भी निचोड़ लिया है। अब इसके बाद मैं इन प्याज को जूसर में डालूँगी इस तरह से। अब साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं और इनको मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है। और इसके साथ मैं इसमें लहसुन भी डाल दूँगी, ठीक है। और ये मैं इसमें आधा गिलास पानी का डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, ठीक है। ये देखिए, जब हमने इनको ग्राइंड कर लिया और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं उसी तेल में चिकन डाल दूँगी। चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ठीक है। मैंने हाफ केजी चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो नहीं करना। और साथ ही मैं चावल के लिए पानी भी रख रही हूँ। एक बड़े से बर्तन में आपने ढेर सारा पानी ले लेना है। चावल के लिए जितना ज़्यादा पानी होगा जितने अच्छे बॉयल होंगे। इनको मुँह पर से ढक दूँगी बॉयल आने तक। ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है और अब मैं इसमें ये कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। ये है हमारे पास 4 से 5 अदद लौंग, 8 से 10 अदद काली मिर्च हैं और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ। ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन का रस डाल दूँगी। इसके साथ हमारे चावल खिले खिले से रहते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। इसके साथ भी आपके चावल खिले खिले रहेंगे, वो आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है इसमें। 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक के ऐड कर दूँगी। आपने भर के ऐड करने हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, हमारा चिकन भी अब अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह। और अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर
जो मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए थे ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, ये मैंने बासमती सेला राइस लिए हैं और इनको मैंने 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो लिया था। आप नॉर्मल बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन उनको आप आधा घंटा ही भिगोइएगा, उनको ज़्यादा नहीं भिगोना। ठीक है, और चावल मैंने लिए हैं ½ kg और चिकन भी मेरे पास है ½ kg। चावलों को उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे। पानी जब अच्छी तरह से बॉईल करने लगे तो आपने तभी चावलों को ऐड करना है। ठीक है, इनको आपने बिल्कुल ही आराम से इस तरह से हल्का सा मिक्स कर देना है। ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि जो चावल टूट जाते हैं। अब इनको ऐसे ही छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। ये साथ ही हमारा मसाला भी पक रहा है। इसमें मैंने ये जो ऐड किया है इसमें भी देर है, ये थोड़ा सा सूखेगा तो तब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें, अब हमारे मसाले से ज़्यादा पानी खुश्क हो गया। आपने बिल्कुल सारा पानी खुश्क नहीं करना और थोड़ा सा इसमें छोड़ देना है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ये बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। ये इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं ये मोटी मिर्च ऐड करूँगी 1 चम्मच। मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच। मैं इसमें ये धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है, नमक ऐड करूँगी 1½ टेबल स्पून। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। ये हमारे चावल भी कुक हो चुके हैं। हमने चावलों को 70 to 80% तक ही कुक करना है। 100% आपने इनको कुक नहीं करना क्योंकि कुछ ये दम पर भी हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से जब हो तो आपने इनको हटा लेना है। ठीक है, अब मैं इन चावलों का पानी निकाल दूँगी, कुछ छान लूँगी। इसमें मैं अब ये इमली ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। इसमें मैं ये दही ऐड कर रही हूँ। दही को आपने हमेशा फेंट कर इस्तेमाल करना है। अब इस दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इसको इसी स्टेज पे छोड़ देना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि बिरयानी की लेयर कैसे लगाऊंगी मैं। चलें जी, अब मैं बिरयानी की लेयर्स लगाने लगी हूँ। तो इस खाली पतीले में मैं सबसे पहले ये जो मैंने मसाला तैयार किया था उसकी ये डालूंगी नीचे, सिर्फ मसाला इस तरह से। ठीक है, अब ये मैंने चावलों को पानी निकाल लिया था तो अब इसके बाद मैं ये चावल इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। ये मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँगी। इस तरह से इस तरह से आपने चिकन इस तरह ऐड करना है। अब मैं दोबारा इसमें ऊपर चावल डाल दूँगी इस तरह से, थोड़े से डालूँगी।
अब इसमें दोबारा मैं ये चिकन ऐड करूँगी जो मैंने मसाला बनाया हुआ था। इस तरह से आपने इसको ऐड करना है। ये जो चिकन मेरे पास बचा था वो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें जो चावल बचे हैं वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह हमारी 2 लेयर्स हो गई हैं। ये अब मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ये चिली सॉस डालने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ये डालूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं इसमें ये सोया सॉस भी डालूँगी। थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूँगी। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है बिरयानी में और बिरयानी का टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैं इसमें ये प्याज डालूँगी जो मैंने निकाले थे। फ्राई किए हुए प्याज इसमें मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसमें 1 चम्मच मैं चाट मसाले की भी डाल रही हूँ। इस तरह से आपने इसको डालना है। अब ये मैं इसमें ज़र्दा कलर ऐड करने लगी हूँ। ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। और क्योंकि बिरयानी में अगर वाइट चावल भी नज़र ना आए तो बिरयानी की लुक अच्छी नहीं होती, तो इसलिए आपने ज़र्दा कलर थोड़ा सा ही ऐड करना है। ये है मेरे पास सुर्ख गुलाब की खुश्क पत्तियाँ हैं। मैंने इनको खुश्क कर लिया था और ये खुशबूदार हैं। इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इनको अब मैं बिरयानी में ऐड करूँगी और इनकी बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इस तरह से आपने इनको ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं 1 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इसमें लाजमी ऐड करें। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। अब लास्ट में मैं इसमें इस तरह से लेमन खूबसूरती के साथ रखूँगी ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए। ये लेमन रखे हैं और ये मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें रख रही हूँ इस तरह से। अब मैं बिरयानी को दम पे लगा दूँगी। ये मैंने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से ढक्कन रख दूँगी और फिर आपने इसको कर देना है। ठीक है, इतने से फ्लेम में अब मैं इसको दम पे रख दूँगी इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इसको दम पे लगा दिया है। मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हमारा दम आ चुका है, बहुत ही अच्छे से हमारा दम आया है। और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसको अभी तक सर्व नहीं करना। अब 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 10 मिनट, और ये देखिए हमारी बिरयानी की लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आई है। और इसी तरह आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बिरयानी तैयार होगी हमारी। इनको मैं प्लेट में डाल के आपको चेक कराती हूँ। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होगी हमारी। इसमें आपको वाइट राइस भी नज़र आ रहे हैं, ज़र्दा भी कलर भी नज़र आ रहा है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सेट हो चुकी हैं। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई है और आपने मेरे हर स्टेप को फॉलो करके इस बिरयानी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी।
क्योंकि मैं हमेशा आपकी पॉजिटिव फीडबैक्स का वेट करती हूँ और मुझे आपकी पॉजिटिव फीडबैक सुनकर बहुत ही खुशी होती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल जिया का दस्तरखान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है और खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।